हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की एक नई और दमदार वीडियो में। चलिए आज हम आपको व्याख्या लिखने का फुल तरीका बताते हैं, कैसे पूरी व्याख्या आपको एग्जाम में लिखना है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस तरीके से पूरा लिखना है ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया है और यहाँ पर देखिए व्याख्या लिखने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर चौथा प्रश्न है और यहाँ पर दिया गया है कि किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या देना है। तो पहला जो है ये सूरदास जी के पद शीर्षक का है और दूसरा जो है ये यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जो झांसी की रानी की समाधि पर उस चैप्टर का ये है। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों में से यदि आपको एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम वहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर चौथा प्रश्न है तो वहाँ पर आपका जो भी प्रश्न क्रमांक हो उसी तरीके से लिखना है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का। ठीक, यदि आपको का नंबर का नहीं आता है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का खा नंबर डालेंगे। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का डालते हैं और फिर आपको पूरी व्याख्या समझाते हैं और आपके एग्जाम के पेपर में जो नंबर का क्वेश्चन रहे वो आपको डालना है, चौथे का नहीं डालना है, जो रहेगा वो डालना है। ठीक, यदि चौथे का रहेगा तो चौथे का डालना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे डबल लाइन खींचना है, जैसे देखिए यहाँ पर हम खींच रहे हैं। इस तरीके से आपको बढ़िया से हल्का गैप दे करके डबल लाइन खींचना है ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक, इस तरीके से डबल लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम देखें तो पहला वाला जो है यह है ऊधव मन न भये 10-20। ठीक, ये पूरा जो है पूरा तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, कॉपी में हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। ऊधव मन ना यानी कि 2-3 शब्द इधर के शुरू में लिख देना है। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर का नंबर इस तरीके से डाल देंगे, का नंबर यहाँ पर भी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ऊधव, जैसे देखिए ऊधव ऊधव डाल देंगे इस तरीके से और फिर मन तक लिख देंगे। और उसके बाद देखिए पद्यांश के आपको अंतिम के 2-3 शब्द देखना है, जैसे अंतिम में यहाँ पर नहीं जगदीश है। ठीक, तो नहीं जगदीश अंत में लिख देंगे इस तरीके से, देखिए नहीं जगदीश। ठीक, जगदीश इस तरीके से करके पूर्ण विराम कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पटरी लेना है। एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। ठीक, बीच में इस तरीके से डैश 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 करके इन दोनों को मिला देना है। इससे क्या तात्पर्य है कि ये ऊधव मन से लेकर के नहीं जगदीश तक की हम पूरी व्याख्या यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसका हमें संदर्भ लिखना है। ठीक, तो नीचे आप संदर्भ लिख देंगे इस तरीके से, आपको जस्ट उसी के नीचे संदर्भ हेडिंग इस तरीके से अच्छे से डाल देना है। ठीक, और नीचे एक लाइन इस तरीके से खींच देना है। संदर्भ लिखने के बाद अब बारी आती है इसके संदर्भ लिखने की। ठीक, तो इसमें देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है, जैसे देखिए ये हमारे सूरदास जी द्वारा रचित जो चैप्टर है पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से अवतरित है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमने इसे लिख लिया है। देखिए कितना अच्छी तरीके से आपको इसी तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित, और जो पाठ का नाम है उसको दोनों तरफ से इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना है ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। ठीक, पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर सूरदास जी का जो नाम है उसको भी इसी तरीके से आपको लिख देना है। ठीक, ताकि ये जो एग्जामिनर है उसके नज़र में ये तुरंत जाएगा और आपको पूरा अंक दे दिया जाएगा। ठीक, तो संदर्भ का आपका 2 नंबर इस तरीके से यदि लिखेंगे तो पक्का हो जाएगा। ठीक, संदर्भ लिखने के बाद अब आपको पद्यांश को देखना है। जैसे यहाँ पर मैं देखिए पेपर को लाता हूँ और पद्यांश देखें तो ऊधव मन न भये 10-20 एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। तो यहाँ पर जो है वो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन 10-20 नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसका प्रसंग क्या लिख देंगे कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं है। तो इसको हम थोड़ा संदर्भ जो है वो बना करके इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है वो उद्धव जो हैं वो गोपियों को कहते हैं कि आप योग की शिक्षा लीजिए, और गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं हैं, इसलिए हम आपकी योग की शिक्षा लेने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए संदर्भ में हम इसी तरीके से, देखिए संदर्भ तो लिख गया है, प्रसंग लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब आगे आपको क्या देना है, एक लाइन का गैप देना है। ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देना है, प्रसंग
इस तरीके से प्रसंग हेडिंग डाल देंगे, इस तरीके से नीचे एक लाइन कर देंगे। ठीक, अब प्रसंग में कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाई जा रही है। ठीक, यहाँ पर प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव द्वारा दी जाने वाली योग की शिक्षा को ठीक, योग की शिक्षा को ग्रहण ना करने का कारण बताती हैं। ठीक, ये आपको लिख देना है। ठीक, क्योंकि देखिए गोपियाँ जो हैं वो उद्धव द्वारा दी जाने वाली योग की शिक्षा नहीं ले रही हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कारण बताया है उसका यहाँ पर संपूर्ण विवरण दिया जा रहा है। तो अब देखिए, अब आपको क्या हेडिंग डालना है, व्याख्या हेडिंग डालना है। उसके बाद इसका काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना है। ठीक, तो एक लाइन का फिर गैप दे देंगे और इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है। ठीक, व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन करना है इस तरीके से, और देखिए सेम टू इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको पद्यांश को देखना है, मैं पेपर को लाता हूँ आपके सामने, और देखिए यहाँ पर जो पेपर है इसके हमें संपूर्ण अर्थ को लिखना है। तो देखिए मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ और फिर मैं कॉपी पर लिख देता हूँ, क्योंकि यदि मैं साथ साथ लिखूँगा तो इसका अर्थ लिखने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो कम से कम 15-20 मिनट की हो जाएगी। ठीक, तो इसका देखिए अर्थ क्या है कि उद्धव मन न भये 10-20, कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतव सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया है और को और राधे ईस। और अब प्रभु यानी भगवान की जो है आराधना कौन करे। ठीक, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना। ऐसा लग रहा है जैसे बिना शीश के हमारी देही हो गई है, यानी हमारा शरीर जो है ऐसा लगता है बिना शीश के हो गया है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवन ही कोटि बरिस, और हमारी श्वासों को यही आशा रहती है कि एक न एक दिन हमें उनके दर्शन जरूर होंगे, और इसी आशा पर हम करोड़ों वर्ष जी लेते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और संपूर्ण योग के तुम स्वामी हो, तो सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई भी जगदीश नहीं है, यानी हमारे और कोई भी प्रभु नहीं है। ठीक, तो इसका व्याख्या आपको इसी तरीके से लिखना है, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको पढ़ करके बताता हूँ संपूर्ण व्याख्या को। ठीक, तो देखिए दोस्तों मैंने व्याख्या लिख लिया है। अब देखिए पढ़ करके बताता हूँ कि व्याख्या हमने किस तरीके से, उतने पद्यांश का कितना अच्छी तरीके से व्याख्या लिखा है कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे सकता है, और आपको भी इसी तरीके से लिखना है। जैसे देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी लोगों की तरह हमारे भी एक मन था, वह भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां इस प्रकार शिथिल हो गई हैं कि जैसे हमारा शरीर बिना सिर के हो गया हो। ठीक, उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा। अब देखिए हम अगले पेज पर चलते हैं, उनके लौटने की आशा ठीक के सहारे हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगी। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हो, यदि तुम चाहो तो हमें उनसे मिला सकते हो। यानी कि सूरदास जी अंत में पूरा अर्थ का क्या कहने का मतलब है, कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से स्पष्ट कहना चाहती हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपको भी इसी तरह एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद आपको अंत में एक चीज़ और लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 2 अंक आपको कम मिलेगा। क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य। इसे तो भूलना ही नहीं है, इसे तो बिल्कुल ही लिखना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फ्री हंस के अंक मिलते हैं, समझ लो फ्री जैसे नंबर इसमें मिलते हैं। आपको इसमें क्या लिखना है, देखिए काव्य सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। अब देखिए काव्य सौंदर्य में आपको कुछ ना कुछ लिखना है, जैसे कैसे लिखना है, भाषा देखिए भाषा हेडिंग डाल देंगे इस प्रकार,
और भाषा इस प्रकार हेडिंग डालने के बाद क्या लिख देंगे, ब्रिज भाषा, इसमें ब्रज भाषा है, ठीक, ब्रज भाषा। इस तरीके से भाषा हेडिंग डालने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए छंद डालना है। छंद क्या है इसका, छंद है गेय पद। छंद क्या है, गेय पद, यानी क्योंकि ये गाने योग्य पद है, ना ही ये कोई दोहा है, ना ये कोई चौपाई है, ठीक। छंद इसका गेय पद है। उसके बाद आपको रस डालना है। रस इसमें क्या है, देखिए गोपियाँ जो है वो अपने मन की स्थिति का वियोग वियोग जैसे वर्णन कर रही हैं, तो इसमें जो जो इसका रस हो जाएगा, रस में देखिए श्रृंगार रस इसका हो जाएगा। और देखिए श्रृंगार रस, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी हेडिंग डाल डाल करके लिखना है। श्रृंगार रस इसका हो जाएगा। अलंकार आपको क्या लिखना है, देखिए अलंकार अच्छी तरीके से समझिएगा। अलंकार, अलंकार देखिए सखा श्याम सुंदर के, इसमें सा सा की आवृत्ति हो रही है, जिससे यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक। आपको न्यूनतम 4-5 हेडिंग लिख देना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इतना आपको लिख देना है। और एक चीज़ और लिखना है अंत में, कम से कम 5 तो चाहिए ही, ठीक, 5 आपको न्यूनतम लिखना है ताकि फुल अंक मिले। देखिए शब्द शक्ति लिख देना है। शब्द शक्ति जो है वो लक्षण से मिल रही है अर्थ की, किससे अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना है, क्योंकि यहाँ पर लक्षण से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वो व्यंजन से अर्थ निकल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है पूरा व्याख्या और काव्य सौंदर्य। मैंने संपूर्ण इस वीडियो में बताया है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।